सो बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 जो शो आजकल हर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और जिस शो के कंटेस्टेंट्स आए दिन फुकरा इंसान को हर बात पर टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है अगर पब्लिक का प्यार और वोटिंग चाहिए तो केवल एक ही रास्ता है, फुकरा इंसान, क्योंकि उसके पास पब्लिक भी है और सच्चाई भी। तो आज इसी शो के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, जिस शो की रेटिंग, जिस शो की पब्लिसिटी शायद मेन बिग बॉस से भी ज्यादा चल रही है आजकल। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पहले कंटेस्टेंट है पुनीत सुपरस्टार, जो शो की हिस्ट्री में पहली बार शुरू के पहले 12 घंटों में ही घर से बाहर चले गए थे, उनकी कुछ अजीब हरकतों की वजह से। 1 2 3 तो भैया मेरे को तो टूथपेस्ट लगाने की आदत है। घर के ज्यादातर सदस्यों का यह फैसला है कि वो इस घर में पुनीत के साथ एडजस्ट करके नहीं रह सकते हैं। इसी वक्त ये घर छोड़कर और ये शो छोड़कर बाहर आएंगे। ठीक है बिग बॉस। पुनीत लेकिन वो 12 घंटों में जो कंटेंट देके गए वो घर वालों से 3 हफ्तों में भी नहीं दिया गया, और उनके घर के बाहर जाते ही जियो सिनेमा की रेटिंग 4.2 से 1.3 तक आ गई। मतलब मुझे तो डर है कि कहीं ये वीडियो आते आते शो की रेटिंग माइनस में ना चली जाए। खैर, घर के बाहर आके जनता का फुल सपोर्ट और प्यार मिल रहा है पुनीत को, और जितना वो घर के अंदर रह के कमा पाते उससे डबल वो घर के बाहर आके कमा रहे हैं। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। तो झुक के रहना पड़ेगा। अगर झुक के रहेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके इतने झूठ पड़ेंगे मुंह पर अगर उसने मेरे सामने स्टार बनने की कोशिश करी। तो हमारी दूसरी कंटेस्टेंट्स वो हैं जिनको मैंने हमेशा एक ही काम करते देखा है इस शो में, ज्ञान पेलते। आप पहले सुनना सीखें। आपकी रिस्पेक्ट से मेरी जिंदगी नहीं बनती है। मैं एक कंपेटिटर बन के आपसे बातें नहीं कर रही हूँ। जी बिल्कुल। मैं एक कंटेस्टेंट बन के आप सबसे बातें नहीं कर रही हूँ। मैं एक इंसान बन के आपसे But इंसानियत मेरा दिखा उससे रही वैसा हूँ। बॉन्ड अरे नहीं। अगर इतना ही ज्ञान है आपके पास तो थोड़ा यूज कर लीजिए अपने जीवन में। और करके शुरू से ही उस बंदे को सपोर्ट कर रही हैं जो साफ साफ दिख रहा है बाहर की हर बात पर सिर्फ फुटेज के लिए लड़ती है। और इन्होंने फुकरा इंसान को कुछ ऐसा बोल दिया जो जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और बिल्कुल गलत था, और हार कर इनको अपने इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। मतलब जनता भी जानती है यार कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन फिर भी इन्होंने घर के अंदर फुकरा इंसान को टारगेट किया। ये मेरे से बात ना करिए, अगर आप ठीक है मैम। नहीं है तो मेरे से बात। मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। परवरिश आई एम तुम्हारी डन। ऐसी हुई है। मैम फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। देखो संस्कार की बात कर भी कौन रहा है, वही महेश भट्ट की बेटी जिन्होंने मीडिया में ये कहा था कि अगर पूजा भट्ट मेरी बेटी ना होती तो मैं उसे शादी कर लेता। वही पूजा भट्ट जो 16 साल की उम्र में अल्कोहलिक एडिक्ट हो चुकी थी। वही पूजा भट्ट जो मीडिया में अपने बाप को अल्कोहलिक कहती हैं। मैं एक अल्कोहलिक की बेटी हूँ। ये एक फैक्ट है कि चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स आर 4 times more susceptible to becoming alcoholics themselves. और इसके पास घर में सिर्फ 2 चीजें हैं करने के लिए और सिंपैथी लेने के लिए, एक वुमन कार्ड और दूसरा एज कार्ड। और यही बात घर में फुकरा भाई ने भी कही है ये करेंगे ये नहीं करेंगे, बहुत जरूरी है, वरना आपको ऐसे शोज में आना नहीं चाहिए। चाहे आप सीरियल कर रहे हो या फिल्म कर रहे हो या रियलिटी शो। नहीं मतलब आपको क्या लगता है जो आपसे छोटा है उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे अपनी तो पहली फिल्म रिलीज के लिए भी तुम्हें अपने बाप की जरूरत पड़ी थी, और फुकरा इंसान तो यहाँ तक खुद पहुंचा। और वैसे भी लोग कहते हैं कि पूजा भट्ट फिल्मों में इसलिए नहीं चल पाई थी क्योंकि महेश भट्ट ने सारा ध्यान आलिया भट्ट पे दे दिया था। खैर, हमारी अगली कंटेस्टेंट वो हैं जो घर में एक नागिन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और शायद बाहर आके भी उनको इसी शो में काम मिले क्योंकि उसके अलावा तो और कोई देने से रहा काम। ये वो शख्स हैं जो अपने बाप की अप्रोच लगाकर इस शो में आई हैं। उसको थैंक यू बोलिए, मुझे नहीं पता तू क्यों आई है यार। साले बाप की अप्रोच लगा के पहुंची, खुद आया हूं यार। ये वो शख्स हैं जिनके घर में हर एक के साथ लड़ाई हो चुकी है सिवाय एक के। ये पहले खुद बंदे को उकसाती हैं और फिर जब वो बोलता है मन कर रहा है किस चेहरे को पहले थप्पड़ मारो। तेरी बड़ी न्यू तो थप्पड़ मारे मेरे को। मैं जहाँ खड़ा हूँ ना 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुंचने में। देखो भाई, बात तो बिल्कुल सही बोली है। जितना तुम अपनी 2 से 9 की दिहाड़ी में एक साल में कमाती हो ना, उतना तो फुकरा इंसान एक महीने में कमा लेता है। लेकिन है तो वो भी बिग बॉस के घर में, इसलिए और फिर बिग बॉस ने दिया इसे टास्क फेस रीडिंग करने का, जो कि इसका प्रोफेशन है। लेकिन खुन्नस में आके इसने वो कर दी सबकी गलत। देखो पता तो बिग बॉस को भी था कि इसे फेस रीडिंग आती है नहीं, बिग बॉस को तो सिर्फ लड़वाना था। तू क्या बोलेगी? वेल डन बिग बॉस। खैर अगले हैं साइरस। अबे ये कौन है?
खैर इनको तो घर के कैमरे भी इग्नोर करते हैं, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें। देखो इन सबके अलावा और भी कंटेस्टेंट्स हैं इस घर में, जैसे आकांक्षा, जैड और मनीषा। इन तीनों का घर में एक ही काम है, सस्ती आशिकी करके ऑडियंस बटोरना। You know what? Alright. Maybe this said cringy for that, like, actually, it's probably like fucking PT's video. Let's click on it. और बाकियों के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कल वो हमारे साथ बाहर बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे शायद। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब आते हैं मेन बात पर, मेन मुद्दे पर, जो घर में इस समय सबसे ज्यादा चल रहा है। अभिषेक AKA फुकरा इंसान वर्सेस पूजा भट्ट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि पूजा भट्ट ये समझ रही है कि इसे मैं 2-4 ज्ञान की बातें सुनाकर या छोटा कहकर अपनी टीम में ले लूंगी और इसे भी कंट्रोल कर लूंगी, पर इतना आसान नहीं है, क्योंकि फुकरा इंसान इज ओनली इन द हाउस जो पूजा भट्ट के खिलाफ आवाज उठा रहा है। और वो हर बार एक ही बात कर रही है, एक ही सेंटेंस की हमारी इंडस्ट्री में ये नहीं होता, हमारी इंडस्ट्री में वो नहीं होता। भाई सबने देख लिया कि तुम्हारी इंडस्ट्री में क्या होता है, इसीलिए आजकल तुम्हारी इंडस्ट्री बायकॉट की जा रही है। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, क्योंकि जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है अभिषेक भाई को, और 100% वही जीतेगा बिग बॉस। और अगर किसी कंट्रोवर्सी के चलते उसे ना जिताया गया, तो ये जाहिर सी बात है कि जियो सिनेमा ऐप, बिग बॉस और शायद सलमान खान को भी बायकॉट कर दिया जाएगा जनता के द्वारा, क्योंकि भाई आप सब जानते हैं इस बार जनता होगी असली बॉस। तो पब्लिक तो अपनी ताकत दिखा ही रही है, भाई यहाँ भी अपनी ताकत दिखाओ। बहुत देर बाद अपनी ये वीडियो आ रही है, वीडियो पे प्यार दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट वीडियो का आपको सबसे अच्छा लगा, और पार्ट 2 चाहिए तो वो भी बताओ। चलते हैं, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय।